हमारे रीटा जी आ रहे हैं, जो कह रही हैं कि 2 साल हो गए, 35 साल में आपने कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं तो है। आपने किया क्या? आपने तो जातिवाद करके काम किया है कि चूरू में मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला रफीक जी मंडेलिया आते वार्ड पर नहीं लड़े, चुनाव 5 साल लड़िए, वार्ड पर नहीं लड़े और उसको उद्घाटन कर रहे हैं, उसका दर्द नहीं है इनका। तो आप जो मेरे लिए जी के लिए कह रहे हैं, आपके पास तथ्य है तो आप रख दो। अब रख दूंगा, आप कहिए। अगर नहीं हुआ तो बिना तथ्य नहीं रख सकते। पहले तथ्य लेके आइए, फिर आप जाके वहां बोल रहे थे आपका। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। हमें मालूम है कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नहीं, सरकार की एक नीति के तहत दस्तावेज है। मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बिंदुओं से ध्यान से पूर्व पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राज्य सरकार भजनलाल सरकार की 2 वर्ष की शानदार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 2 वर्ष में कई वर्गों के उत्थान के, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सभी का कल्याण बेजोड़ दस्तावेज है। डबल इंजन सरकार ने चुनाव में घोषणा की थी, घोषणा पत्र 70% काम इस सरकार ने किए हैं। सभापति महोदय, विषय सबसे बड़ी लोकतंत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ 27 देशों को ऐतिहासिक फैसला बड़े व्यापार मुक्त करके समझौता हस्ताक्षर किए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। कांग्रेस शासन में 2023 में 24 में जो एक व्यक्ति की आय 1,66,000 थी, वो बढ़कर 1,85,000 अनुमानित हो गई है। ये 11% बढ़ोतरी है। व्यक्तित्व बढ़ोतरी है, युवाओं की खुशहाली का प्रतीक है। राजस्थान खुशहाल हो, इसे किसानों को योगदान रहा। डबल इंजन सरकार अब 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ से अधिक ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं जिस जिले से चुन के आता हूँ, मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा 665 करोड़ रुपए चूरू किसानों को सीधी फसल योजना दिया था 2023 का। अभी मेरे से पहले वो बता दूंगा 2021 का, ये कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ जहां बैठे हैं बुढ़ानिया जी और कसना जी और भवनलाल जी सरुगी, ये 4 यहाँ विधायक थे और आपकी सरकार ने यहां से कंपनी से मिलके और 2021 का मुआवजा निरस्त करके दिल्ली में भेज दिया। और अभी जो हमारे साथ थे ना पहले सांसद महोदय, वो आपके पास है, जब कहते थे कि गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत सही हुआ है, उन्होंने वहां से निरस्त करा दिया। और आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हो आप किसान को गुमराह करने के लिए। किसान की टैक्स की बात करें, 670 करोड़ रुपए दिए। 21 का मुआवजे के लिए सरकार से बात कर रहे हैं। 23 का 370 करोड़ रुपए वो दिलाएंगे और 24-25 का है, वो भी किसान की मदद करने के लिए तैयार है। और एक भजनलाल सरकार किसान के हितैषी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बार बार हमारे इधर से आप 4 चूरू से 5 विधायक हैं, हमारे निर्दलीय विधायक उन्हें साथ ही बोलते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 21 में कहां गए थे आप, 22 में कहां गए थे, 23 में कहां गए? अब किसान की रोड कर रहे। किसान की देसी सरकार है और किसान का भला के चाहते हैं। यमुना समझौता आपने किया क्या? 35 साल पहले भैरू सिंह ने किया था। और अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हमारे विपक्ष के नेताजी बैठे हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हरियाणा के चुनाव में आप गए थे और आपने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो यमुना का पानी राजस्थान में देंगे। हम आप प्रचार कर रहे थे। शर्म करो, राजस्थान के हक का पानी हम ला रहे हैं, आप रोक रहे हो। अबे किसान की बात कर रहे हो, 2 साल से सुन रहे हो। रीटा जी मेरी बात सुनो, एक दिन में घर में सुनो, सभापति एक दिन में इतने बड़े नहीं हुए आप। उन्होंने मेरा और एक दिन बड़े नहीं हो, धीरे माननीय सदस्य, आपने मेरा और अध्यक्ष जी का नाम लिया है कि हम हरियाणा में गए, जब हरियाणा को देने की क्या है वो नहीं, गलत तथ्य आप मत रखिए। ऐसे कैसे इंक्लूड कर देंगे? मैं
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, वक्तव्य पूरा होने के बाद अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं ने वो तो सुनो, मैं प्रूफ दूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं वो प्रूफ दूंगा आपको। मैं भाषण सुना है आपका, उनका वक्तव्य के बाद बात कर लेंगे। मैं कह रहा हूं प्रूफ कैसे कह रहा हूं। आप यमुना समझौते की बात कर रहे हो, जब कह रहा हूं हमारे रीटा जी आ रहे हैं, कह रही हैं कि 2 साल हो गए, 35 साल में आपने कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं तो है। सभापति महोदय मेरे 2 मिनट कम हो गए हैं। हाँ, मैं बीच में नहीं लौटूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये किसान की बात करें, यमुना की बार बार बात करें, झुंझुनू और सीकर चूरू में हम तो 5-6 लोग हैं, ये बैठे हैं इस शेखावाटी के, इनको तो साथ देना चाहिए कि किसान के हित की बात है, गरीब के हित की बात है। कभी ये सोचा है कि इन्होंने झूठ का पलुंदा लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। नरेगा की बात कर रहे हैं, पूसाराम जी मेरे माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, ये भी प्रधान थे और मैं भी प्रधान था। मिट्टी इधर से उधर डाल दी, क्या हुआ आज तक है विकास? एक लेके चले, प्रधानमंत्री जी ने कोई नाम अलग कर दिया, अलग बात है। इस योजना से आपको दर्द हो गया, मिट्टी इधर से इधर डाल दी, कुछ नहीं हुआ। मेरा आपसे कहना है सभापति महोदय, जो डबल इंजन सरकार है, किसान हितैषी है, इन्होंने 2023 में जाते किसानों के साथ इतना बड़ा न्याय किया, सारे किसानों के बिजली के डिमांड जमा करा लिए, सारे किसानों के बिजली दे रहे। आज तक हम नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं, और किसान हो रहा है 3 साल से ये टुक टुक देख रहा है। अब हमने जाके 2022 तक के किसानों के कनेक्शन किए हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, उधर से उठते हैं किसान गरीब हितैषी सरकार, बात दो कर रहे हैं। आप तो 18 से लेके 22-23 तक किसान सबको मार दिया, 3 साल में पैसा खत्म हुआ किसान का। आपने किया क्या? आपने तो जातिवाद करके काम किया है, आपने विकास का नाम ही नहीं लिया। विकास करते तो आप उधर थोड़ जाते। आप तो अब चुनाव की बात कर रहे हो, कभी आप का चुनाव नहीं जाना चाहते। आपने 3 साल चुनाव कराए, 3 साल का पंचायत का, पंचायत जिला परिषद का सब क्या भी तो कुछ सब 2 मिनट में खा गए सर, ऐसे बात नहीं करो। सभापति महोदय 1 मिनट अभी मेरे सीनियर सदस्य तारण निशानी वाले सदस्य ने एक मुद्दा उठाया उद्घाटन का। मैं ये कहना चाहूं सदन को, इसलिए कहना चाहूंगा कि चूरू में मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला रफीक जी मंडेलिया आते वार्ड पर नहीं मरे, चुनाव 5 साल लड़ लिए, वार्ड पर नहीं लड़े और वो उद्घाटन कर रहे हैं, उसका दर्द नहीं है इनका। हटा दें और इनका कोई उद्घाटन कराता है, जो सीनियर लीडर है, सदस्य नहीं है उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कंटिन्यू करें। मैं इसका कौन कर रहा है फिर? सभापति जी, सभापति महोदय मैं नाम लेके कह रहा हूं, नाम लेके नहीं लिया। सदन का सदस्य नाम क्या नहीं है। क्या करे, फैसला का नाम लिया मैंने, मैं कह रहा हूं नाम लेके। उस पर आरोप लगाने से पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको। तो आप जो मेरे लिए जी के लिए कह रहे हैं, आपके पास तथ्य है तो आप रख दो। अब रख दूंगा, आप कहिए। अगर नहीं हुआ तो बिना तथ्य नहीं रख सकते। पहले तथ्य लेके आइए, फिर आप जाके वहां बोल रहे थे, आपका भाषण सुना है साहब। वो भाषण की कॉपी यहाँ पहले दे दो और फिर हम मंजूर कर तो मंजूर कर देंगे, आपकी भाषण की कॉपी दे देंगे। यूट्यूब देख लीजिए, आप यूट्यूब देखिए। कंटिन्यू करें। मैं सभापति महोदय इस सरकार को, बजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद दूंगा। 2 साल में जो विकास किया है वो 5 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। और हमारी सरकार गरीब और किसान और महिला के प्रति सजग है। और अपराध के मामले चूरू जिले में 19% अपराध कम हुए। 19% डाटा दे रहा हूं मैं, बुढ़ानिया जी और अपने जिलाध्यक्ष जी बैठे कांग्रेस के, उनको सबको कह रहा हूं, आप देख लेना, आपके 19% कम हुए हैं। मगर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं? मैं सभापति महोदय बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। झलको